हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब हमें पढ़ाई पे वापस आने का टाइम हो गया। मुझे पता है रात भर आपने मैच देखा, सेलिब्रेशन किया, सेलिब्रेट किया, लेकिन अब हम अपनी पढ़ाई पर वापस आ जाएंगे क्योंकि हमें 2 साल बाद क्या करना है, एग्जाम देना है, या 1 साल बाद हमें एग्जाम देना है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये इस चैप्टर का नाम मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यूनिट और डायमेंशन की बातें हमने सारी कर ली है। अब मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट में हम जो पहली चीज पढ़ते हैं, दैट इज एरर एनालिसिस। दैट इज एरर एनालिसिस। दैट इज एरर एनालिसिस। ठीक है, चलिए एरर एनालिसिस इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन और नीट में तो गारंटीड आपको इस पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, कंपलसरी आते ही आते हैं। इस पूरे चैप्टर में एरर एनालिसिस ऐसा है जहां पे इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एरर क्या है? एरर नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो गलत हो गया है, कोई तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो गलती हुई है ना। एरर हमें नाम से ही पता चल जाता है। उसको जरा समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एरर एनालिसिस क्या है। फिजिक्स में हर चीज का मेजरमेंट होता है, जैसे कि कितना डिस्टेंस आया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया, या इस टेबल का लेंथ कितना है, या कोई भी चीज का हम क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द परफेक्ट वैल्यू। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा सा एरर कैलकुलेशन में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो एरर होता क्या है पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद और आसानी से समझ में आएगा। हाउएवर वी ट्राई, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, हाउएवर वी ट्राई। ठीक है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। समझे? हाउएवर वी ट्राई, there will always be some difference between actual value, एक्चुअल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक टेबल रख दूं और बोलूं कि इसका लेंथ मेजर कर लो, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। वो कई रीजन से हो सकता है आपका जो प्रोसीजर है वो फॉल्टी हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ फॉल्ट हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो बहुत बड़ा हो। एरर कहीं से भी आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट और लीस्ट काउंट की जो डिटेल में बात होगी वो अगले लेक्चर्स में होगी। अभी आप इतना समझो कि आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वही आपका क्या होता है, वो आपका एरर होता है, वो आपका एरर होता है। ठीक है, तो एरर निकालना है तो अपने को अगर मेजर्ड वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू पता है, उसको डिफरेंस निकाल दो, उसका आप क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर मेजर्ड वैल्यू तो समझ में आ जाएगा, मेजर कर लेंगे, जब एक्चुअल वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो हम बताएंगे कैसे? ये टेबल एग्जैक्टली 2 मीटर्स का है, इसको मैं मेजर ही कैसे करूंगा अगर मेरे मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाओगे कभी भी, तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही कैसे चलेगी? उसका आंसर ये है कि हम बार बार मेजरमेंट लेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे। जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट लोगे उसका एवरेज उतना ही एक्यूरेट होगा, एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा। क्लियरिटी है? अगर 2 मीटर का टेबल है,
मैं पहले मेजर किया 2.1 आया, दूसरी बार मेजर किया 2.2 आया, तीसरी बार 1.9 आया। ऐसे में बहुत सारे टाइम मेजरमेंट लूंगा, उनके एवरेज को ही मैं एक्चुअल वैल्यू अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो लेट्स से we measure n times and we get values n1, n2, n3 and so on, n3 and so on। या इसे एक काम कर लेते हैं, n1 की जगह x1 लिख देते हैं, क्योंकि x हम मेजर कर रहे हैं, समझ में आएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ काउंट भी देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, तो इसको x कर लो। ठीक है, x1 x2 x3 या xn। n लेते तो नीचे x लिखना पड़ता, x ले लिया नीचे n, सिर्फ नोटेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी मेजर n टाइम्स, कितने टाइम मेजर किया, n टाइम्स। तो ट्रू वैल्यू या इसी को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या इसी को मीन वैल्यू भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn होल डिवाइड बाय n। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा। आप क्या करोगे, उसका मीन निकाल लोगे, वो आपका ट्रू वैल्यू आ गया, वो आपका ट्रू वैल्यू आ गया। जैसे ही ये आता है, हमारा पहला एरर हमें मिल जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारा जो पहला एरर है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अब ये बहुत सिंपल है, देखो एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, it is the magnitude of the difference of actual value and measured value। absolute error is the magnitude of difference of actual value या true value and measured value ठीक है, इसको नोट कैसे करते हैं, देखो आपने n बार कैलकुलेट किया, एक टेबल था 2 मीटर का। ठीक है, 2 मीटर कैसे है तो मैं बता नहीं सकता, मान लो 2 मीटर का था, आपने उसको 10 बार मेजर किया, 10 बार मेजर किया, 10 मेजरमेंट लिया आपने, उसका एवरेज आपको 2 मीटर आया, तो आपको पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 मीटर है, क्योंकि उसका एवरेज कितना आया, 2 मीटर। अब जो आपने 10 मेजरमेंट लिया ना, आप हर एक मेजरमेंट को उस इस वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो जितना मेजरमेंट है उतना बार आपको एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट मेजरमेंट लिए थे x1, तो उसका एरर को हम बोलते हैं डेल्टा x1, दैट वुड बी इक्वल टू x माइनस x1। डेल्टा x1 इज x माइनस x1, x माइनस x1। वैसे ही डेल्टा x2 इज इक्वल टू x माइनस x2, डेल्टा x3 इज इक्वल टू x माइनस x3, और लास्ट में आएगा आपके पास डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस xn। क्वेश्चन में हो सकता है फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फोर्थ मेजरमेंट, मान लो ये हो गया तो भी ठीक है, तो आप फोर्थ मेजरमेंट का निकाल लेना यूजुअली। लेकिन होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट का आता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, तब तक मैं खिड़की बंद कर दूं, क्योंकि कौवे बहुत काव काव कर रहे हैं।
तो आवाज आ रही होगी, आई एम श्योर। तब तक आप नोट कर लो। चलिए, थोड़ी शांति भी हो गई अभी, है ना? नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? मिटा रहा हूं मैं, नहीं किया तो पॉज कर लो। वैसे कल इंडिया जीती तो मजा तो बहुत आया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने हमें जीत दिलाई। खैर, वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे, ठीक है? चलो, ये अपने को एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसके बाद जो हम एरर पढ़ते हैं, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट, एबीएस लिख रहा हूं, एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है, लेकिन कैसे लेना है? डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय एन नहीं कर देना है, ठीक है? डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय एन नहीं कर देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा आपका? देखो, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा एक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं? डेल्टा एक्स। अगर आपको याद होगा तो एक्स क्या था? ट्रू वैल्यू। एक्स क्या था? ट्रू वैल्यू, जो मीन लेकर आया था। तो डेल्टा एक्स क्या है? उस ट्रू वैल्यू में क्या एरर है जो वापस अभी मीन लेकर मिलेगा। आपको क्या करना है? एक्स माइनस एक्स वन का मॉड प्लस एक्स माइनस एक्स टू का मॉड प्लस एक्स माइनस एक्स थ्री का मॉड एंड सो ऑन जाएगा एक्स माइनस एक्स एन का मॉड, होल डिवाइड बाय एन, होल डिवाइड बाय एन। तो हमने क्या किया? एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया, लेकिन मॉड के साथ, क्योंकि ये हमेशा हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आपने कहीं जगह छोड़ा होगा तो लिख दीजिए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो, डेल्टा एक्स आ गया मैं, तो मैं क्या डेल्टा एक्स को, देखो एक्स माइनस एक्स वन तो डेल्टा एक्स वन है, तो मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स थ्री सो ऑन से लेके मॉड ऑफ डेल्टा एक्स एन होल डिवाइड बाय एन, होल डिवाइड बाय एन। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो, एक्स एक्स कैसे निकाला था? एक्स निकाला था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस 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 एक्स एन होल डिवाइड बाय एन। क्वेश्चन में आपको ये सब दिए थे, उससे आपने क्या निकाला? मीन निकाल के एक्स निकाल लिया। फिर वो एक्स से क्या निकाला? एक्स वन एक्स टू क्वेश्चन में दिए थे, एक्स आपने निकाला, उससे एब्सोल्यूट एरर निकाला। उस एब्सोल्यूट एरर का मीन, मॉड के मीन का लेने के बाद आपको डेल्टा एक्स आया। तो जो फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट ले रहे थे, वो आप लिखोगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अभी एक एग्जांपल लूंगा, चिंता मत करो। तो x क्या है? वो ट्रू वैल्यू जो आपने एवरेज लेकर निकाला है, और उसमें एरर कितना आ रहा है? एब्सोल्यूट एरर के मॉड का मीन, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE। ठीक है? तो ये है एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस MAE वैल्यू। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। ये आपका फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, इसके बाद दो एरर और है, वो भी देख लेते हैं। ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, चलो।
फिर आता है एक रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्या आता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। मोस्टली फ्रैक्शनल एरर नाम यूज होता है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। चलो भाई ठीक है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये बहुत सिंपल एरर है। ठीक है, ये क्या है? बहुत सिंपल एरर है। इसका जो फॉर्मूला है फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। मतलब डेल्टा एक्स क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो, एक ही बात है। आंसर आना चाहिए, बोलने क्या क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एक्स बाय एक्स। और एक लास्ट जो एरर का टाइप है दैट इज परसेंटेज एरर, दैट इज परसेंटेज एरर विच इज सिंपली फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%, यानी कि डेल्टा एक्स बटे एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये आपका आखिरी एरर था। ये 4 एरर आपको पता होने चाहिए। एक बार क्विक रिकैप, x1, x2, x3 से xn आपको दिया गया है, आपने उसका मीन लिया तो आपको x आ गया, फिर आपने x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn तक गए, उससे आपको डेल्टा x1 डेल्टा x2 आ गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 से लेकर मॉड ऑफ डेल्टा xn अपॉन होल डिवाइड बाय n, उससे क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर वो डेल्टा x बाय x करने से फ्रैक्शनल एरर आ गया, उसमें 100 मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर आ गया। क्लैरिटी है? एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। चलो, बोर्ड बहुत गंदा हो गया, इसको एक बार साफ करना पड़ेगा। मजा आ रहा है? नहीं सर, हमें पढ़ने में मजा नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड आर, द डिफरेंट measurement of length of rod are 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यू किसमें है? सेंटीमीटर। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1, क्या निकालोगे? मीन वैल्यू। क्या निकालोगे? मीन वैल्यू। नंबर 2, मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक बात। नंबर 3, मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर 4, फ्रैक्शनल एरर। नंबर 5, परसेंटेज एरर। हलवा सवाल है, फटाफट उड़ा देते हैं। मीन वैल्यू निकाल लो, x कितना आएगा? 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 बटे 1 2 3 4 5। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5 कंटिन्यूस वैल्यू दिया है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5 कंटिन्यू वैल्यू दिया है, तो अपने को पता है कि
अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो तीसरा अपना मीन वैल्यू होता है। तो 4.2, 4.3 और 4.4 आपका मीन वैल्यू आएगा। कैलकुलेट करके निकाल लो यार, सेम ही वैल्यू आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अब क्या पूछा गया, एब्सोल्यूट एरर। चलो, तो डेल्टा x1 क्या होता है, x माइनस x1। x कितना है 4.4, x1 कितना है 4.2, तो कितना आया 0.2। डेल्टा x2, x माइनस x2, 4.4 माइनस 4.5, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा x3 बराबर x माइनस x3 बराबर 4.4 माइनस 4.4, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया। इस क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, x माइनस x4 यानी कि 4.4 माइनस 1, 2, 3, 4, 4.3, आई थिंक 0.1 बचेगा। डेल्टा x5 बराबर x माइनस x5 बराबर 4.4 माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 4.6। क्या वापस से नेगेटिव आएगा जी, आएगा। हलवा यार, ये क्या है, मतलब बेसिक मैथ्स है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तीसरा ले लो, मीन एब्सोल्यूट एरर में जब आप इसका मीन लोगे तो दिस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा। ऐसा करना नहीं है, क्योंकि सबके मॉड का मीन लेना है, सबके मॉड का मीन लेना है। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बटे 5। तो 0.3, 0.4, 0.6, 0.6 बाय 5 कितना होता है 0.5 वन जा 5, 5 वन जा 5, बचा 2, बचा 2। तो 5 10 आ जाएगा, नहीं बचा 1, सॉरी 2 कैसे बचा, 1 बचा ना, 2 यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे एक ही डेसिमल है तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो 0.1 को, तो डेल्टा एक्स कितना आया 0.1 आया। ठीक बात, ये निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर। इससे पहले देखो x क्या आया था 4.4, x क्या आया था 4.4, डेल्टा x क्या है 0.1, यानी कि जो लेंथ ऑफ एक्चुअल रॉड है, जो लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड इज 4.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आई होप अब क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया, अभी फ्रैक्शनल एरर 3 हो गया। चौथा फ्रैक्शनल एरर बहुत ही सिंपल है, डेल्टा एक्स बटे एक्स। डेल्टा एक्स कितना है 0.1 है, डेल्टा एक्स कितना है 0.1 है, एक्स कितना है 4.4 है, यानी कि 1/44, जो भी वैल्यू आएगा निकाल लेंगे। फिफ्थ आएगा परसेंटेज एरर। क्या आएगा, परसेंटेज एरर। वो क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, तो 1/44 इंटू 100%, 1/44 इंटू 100%। अभी अगर आप देखो तो 44 3 100 के ऊपर चला जाएगा, तो 2 मतलब 2 पॉइंट सम परसेंटेज आएगा। आई थिंक इसका आंसर 2.3% आएगा। मतलब 2% का एरर अपने को आ रहा है, 2% का एरर अपने को आ रहा है। ये है बेसिक आपका एरर एनालिसिस का एक प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि चलो आपने एक चीज मेजर किया, उसमें एक एरर आया, एक चीज मेजर किया उसमें एक एरर आया, दूसरी चीज मेजर किया उसमें थोड़ा एरर आया होगा। जब आप उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे ना, आप मेजर करके करोगे क्या, कुछ मैथ्स करोगे, उसमें एरर फैलता कैसे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका क्या एरर होगा, वो अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, जिसकी हेडिंग है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर
हेडिंग डाल लो, मेरे लिखने का वेट मत करो, मैं जब तक इरेज कर रहा हूं तब तक आप हेडिंग डाल सकते हो। चलो क्या लिखेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन मतलब पता ही होगा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन मतलब फैलना, प्रोपोगेशन मतलब फैलना। एरर कैसे फैलता है, एरर कैसे फैलता है चलो बढ़िया बात है। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में डबल टी आता है क्या, एडिशन में क्या आता है, नहीं सिंगल टी आता है, ठीक है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मान लो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इस a में भी तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट का एरर होगा। मैंने बोला है कि एग्जैक्ट मेजर करना इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, ठीक बात है। तो सर a का मेजरमेंट डेल्टा a दिया है और b का मेजरमेंट डेल्टा b दिया है, और x तो हमें ढूंढना ही है जो कि a प्लस b था, तो डेल्टा x कहां से आएगा, सिंपल है कि डेल्टा x इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो जब दो एरर वाले टर्म्स साथ में मिलते हैं ना तो एरर बढ़ेगा, तो एरर बढ़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। एक एग्जांपल कर लो, एग्जांपल कर लो, a बराबर कितना, a बराबर 2 प्लस माइनस 0.2 दिया है, b बराबर 3 प्लस माइनस 0.3 दिया है, और आपको पूछा गया है कि x इक्वल टू a प्लस बी, बताओ x इज व्हाट, बताओ x इज व्हाट। तो मुझे यहां से पता चल गया कि क्या पता चल गया, a की जो वैल्यू 2 है और डेल्टा a की वैल्यू जो है वो 0.2 है, b की वैल्यू 3 है और डेल्टा b की वैल्यू 0.3 है। एक्चुअली में a पूरा है, मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया, a डेल्टा a b और डेल्टा b में, क्योंकि हमें चारों का रिक्वायरमेंट है। तो x इज a प्लस बी, तो a प्लस बी तो सिंपल है, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, एंड डेल्टा x is delta a plus delta b, and that would be 0.2 plus 0.3 which would be 0.5। तो एंड में x आएगा 5 प्लस माइनस 0.5। आई होप यू गेट दी पॉइंट, आई होप यू गेट दी पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। इफ x इज इक्वल टू a माइनस बी, x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ऐसा नहीं होता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सर ये कैसे हो गया, जब दो एरर वाले टर्म मिलेंगे तो एरर बढ़ेगा, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो। सोचो आपका एक फ्रेंड है, आप उससे कॉपी कर रहे हो, उसको भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, तो आप उसका कॉपी करके और भी कुछ अलग ही लिख दोगे। ए में भी गड़बड़ी है, बी में भी गड़बड़ी है, मिलाओगे तो गड़बड़ियां बढ़ेंगी, गड़बड़ियां बढ़ेंगी, ठीक है, ठीक है। नहीं सर हमको सब कुछ आता है, हम कभी कॉपी नहीं करते सर। बहुत बढ़िया, एग्जाम में चीटिंग करना भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई, बहुत सही है। इसका भी एग्जाम्पल देखना है क्या, दिया तो है यहाँ पे, दिया तो है, इसी वैल्यू में सब्ट्रैक्शन ले लो, इसी वैल्यू में x बराबर a माइनस बी कर दो, तो x क्या आएगा, a माइनस बी क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 1, और डेल्टा x होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दैट इज 0.5, तो x आएगा -1 प्लस माइनस 0.5। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चलो लिख तो लिया था ना सब मेरे साथ? हाँ ना बोल, यस और नो इज द क्वेश्चन, यस और नो इज द क्वेश्चन, यस और नो इज द क्वेश्चन। चलो गाँव वालों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेकंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो क्या है इसका, देखते हैं भाई क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। देखो मान लो x बराबर a इंटू बी, एक्स बराबर a इंटू बी, ये तो इजी है, x a और b को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। डेल्टा x कैसे आएगा? एरर कैसे प्रोपोगेट होगा? एरर कैसे प्रोपोगेट होगा? तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। पहले मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। यानी कि डेल्टा x बटे x बराबर डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बाय b। fractional error of x is equal to fractional error of a plus fractional error of b। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। तो आप क्या लिखोगे? फ्रैक्शनल एरर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ b, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। ये आपको याद होना चाहिए। एक और है, परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। ये आपका दूसरा वैल्यू होगा। मतलब याद, ये याद है तो ये तो अपने आप ही याद हो गया, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। डिवीजन का क्या खेल? डिवीजन में भी एग्जैक्टली सेम है, डिवीजन में भी एग्जैक्टली सेम है। तो इफ x इज a बाय b, x इज a बाय b, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा b बाय b। कोई बुराई नहीं है, तो आप सेम ये भी लिख सकते, ठीक है? सेम ही है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। देखो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है। लेंथ दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर का, ब्रेड्थ दिया गया है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर का। कोई बुराई नहीं है। आपसे एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एरिया। बहुत सिंपल है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ए कितना आ गया? 4 टू सा 8, 8 मीटर स्क्वायर। डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए, देखो डेल्टा ए अगर मैं लिखूं तो डिवाइड बाय ए लिखना पड़ेगा। दैट वुड बी डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा ए कितना है? 8, सॉरी डेल्टा ए अपने को नहीं पता, वो अपने को निकालना है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, जो ये ए है मैं यहां पे आके मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल है 0.4, एल है 4 प्लस 0.2, बी है 2, होल मल्टीप्लाई बाय जो ए आया है दैट इज 8। अब ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.1, ऐड करोगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1.6 मीटर स्क्वायर है ना? यस। तो फाइनल एरिया क्या आया? 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। एक लास्ट चीज बची है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक लास्ट चीज बची है, वो मैं आपको दिखा देता हूं।
लास्ट चीज बची है, दैट इज क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। चलो, अगर मान लो आपको x दिया है a की पावर p, b की पावर q डिवाइड बाय c की पावर z ले ले, p q r, r ले लेते हैं, कोई बुराई नहीं, अपना क्या जाता है, आपने जो बोला वो ले लिया, a की पावर p, b की पावर q डिवाइड बाय c की पावर r। अगर ये x है, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है और एक पावर भी है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का तो पता है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, अपने को फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देना है, और पावर आने से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा, खाली फ्रैक्शनल एरर के सामने हम लोग पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसे, फ्रैक्शनल एरर ऑफ x इज इक्वल टू p टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ c। बस इतना ही है, बस इतना ही है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल एरर ऑफ x इज इक्वल टू p टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ c। दोनों साइड क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू p टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c। वाह, बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश में फिजिक्स पढ़ने का मजा और दोगुना हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, याद होना चाहिए। एक्चुअली में ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, ये क्या है, एक ट्रिक है, ये याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, डेरिवेशन का डिफरेंशिएट करके आ जाता है बेसिकली, ट्रिक आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था, एक्स, ठीक है, ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिया है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर b की पावर हाफ c की पावर 1/3 और d की पावर q। आपको पूछा है कि द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ a इज 1%, b में एरर है 2%, c में एरर है 3% और d में एरर है 4%। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एरर इन x। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। आपको ऑप्शन भी दिया है इन्होंने, 4 ऑप्शन भी दिया है, वो भी लिख ले क्या, 4 ऑप्शन भी लिख ले। ऑप्शन है 6, 2.5, 3.5, 4.5, 6, 2.5, 3.5, 4.5। परसेंटेज 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 परसेंटेज, मेरे को पता है परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ d। ठीक है भाई, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ 1 आ गया, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b 2 आ गया, प्लस 1/3 इंटू 3 आ गया, प्लस 3 इंटू 4 आ गया। ठीक ठीक तो है ना, 3 इंटू 4 आ रहा है क्या, 3 है, पावर 3 है क्या, कहां गया कहां गया कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, हाँ पावर 3 है। अच्छा, मैंने ऑप्शन में गलती की क्या, 10
16 माइनस 10, सॉरी वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं, 10, ठीक है, 3/13, 3/13, 16 और माइनस 10, 16 और माइनस 10, कोई बुराई वाली बात नहीं यार, इतना होते रहता लाइफ में। ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा एक, 2 3 4, और ये हो जाएगा कितना, 4 3 12, 16% इज द आंसर। सोचो आपके नीट में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने लेक्चर देखा होता उस वक्त, पर खैर ये लेक्चर था ही नहीं तब, पर आज आप देख रहे हो तो आपके समझो नीट या जेई का एक क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये चैप्टर अब लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आया दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।